बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल यूज आरएनए। अगला जो हमारा टॉपिक है ना, उसमें हम बेसिकली बात करेंगे सेंट्रल डोग्मा की। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला ये टॉपिक है, जिसे हम सेंट्रल डोग्मा कह रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस सेंट्रल डोग्मा के दो पार्ट होते हैं। एक हिस्सा कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा हिस्सा कहलाता है ट्रांसलेशन। ये दो मैकेनिज्म। ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, ये बेसिकली एक ऐसा अमल होता है जिस अमल में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से कॉपी करवाया जाता है किस चीज को? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो चीज यहां से कॉपी करवाई जाएगी वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, और वो जो सिंगल स्ट्रैंडेड एक स्ट्रक्चर बन रही है वो बेसिकली कौन है? आरएनए होता है, जिसे आप न्यूक्लिक एसिड कहते हो। राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहां तक बात समझ लगी? वो अमल जिस अमल में डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, इनसे कॉपी करवा के एक स्ट्रैंड आरएनए बनवाया जाएगा, जिसकी खुद की जो डायरेक्शन होगी वो 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन होगी। हम इस चीज को नाम देते हैं किसका? ट्रांसक्रिप्शन का। और याद रखिएगा, जो ट्रांसक्रिप्शन का अमल होता है, ये अमल पे हो रहा होता है किसके अंदर? विद इन न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर अमल हो रहा होता है। अच्छा, दूसरी बात, ट्रांसलेशन, किसी चीज की तर्जुमानी करना, किसी का तर्जुमा कर देना। अब यहां पर क्या होता है? जो आरएनए होता है, ये आरएनए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए की होती है, जो डीएनए का सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस से आगे प्रोटीन्स को प्रिपेयर करता है, उस चीज को ट्रांसलेट कर देता है। हम इस चीज को नाम देते हैं किसका? ट्रांसलेशन का। यानी कि आरएनए आगे जो चीज बनवा रहा है वो बेसिकली तौर पर क्या होती है? वो प्रोटीन्स होती है। जब आरएनए आगे प्रोटीन्स को बनवाता है तो ये अमल ट्रांसलेशन कहलाता है। ये दोनों स्टेप जो होते हैं ये किसके हैं? सेंट्रल डोग्मा के। और ट्रांसलेशन बेसिकली होती कहां पर है? साइटोप्लाज्म में। ये कहां हो रही है? विद इन द न्यूक्लियस। और ये कहां हो रही है? विद इन द सेल साइटोप्लाज्म। ठीक हो गया? देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि डीएनए खुद निकल के आए। कहां से? न्यूक्लियस से। वो कभी भी खुद बाहर नहीं आएगा। उसने अगर अपनी इंफॉर्मेशंस उनसे आगे कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनवानी है, उस स्ट्रक्चर की केमिकल इन नेचर, प्रोटीन इन नेचर होता है, तो वो बेसिकली अपने आप से एक हदायतकार प्रिपेयर करवाता है। वो बेसिकली उसका कौन होता है? वो उसका एक रहबर कह ले, एक रहनुमा कह ले। वो कौन है? आरएनए। ये जो आरएनए होते हैं, यहां पर सिर्फ एक आरएनए नहीं बल्कि इनकी डिफरेंट काइंड्स को प्रिपेयर किया जाता है। अब ये जो आरएनए है, इधर इनकी काइंड्स बनती हैं: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक हो गया? देखिए, आप ये भी बहुत अच्छे तरीके से बात पहले ही पढ़ चुके हैं कि आरएनए, इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस का भी फर्क होता है। आरएनए के अंदर गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन चारों बराबर नहीं होती। दूसरी बात, जो आरएनए होता है, इसकी थायमिन रिप्लेस हो जाती है किसके साथ? यूरासिल के साथ, जिसकी वजह से आगे ट्रांसफर आरएनए के कोड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, चलें हम आगे करते हैं बात। आरएनए एंड इट्स काइंड्स।
आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ये, जिसकी 3 किस्में होती हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। सबसे पहले मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए ये एक क्लोव लाइक स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। इसका खुद का जो साइज होता है वो डिपेंड करता है मैसेज पे। मैसेज कितना बड़ा है, मैसेज का साइज क्या है। आपने किसी को लेटर राइट किया है, आपने किसी को टेक्स्ट राइट किया है, वो डिपेंड करता है आपकी बात के ऊपर, आपने कितनी बात की है, उसके लिहाज से आपके लेटर का साइज मेजर किया जाता है। यहां पर भी यही है कि डीएनए का मैसेज कितना है, डीएनए के मैसेज को देखते हुए फिर आगे तैयार करवाया जाता है क्या, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है मैसेज के ऊपर, लेकिन वैसे अगर आप बात कर लें तो मैसेंजर आरएनए का जो साइज होता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली अगर तो 1000 अमाइनो एसिड्स की प्रोटीन्स बनवानी है 1000 की, तो मैसेंजर आरएनए का साइज होगा 3000 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि मैसेज से हमेशा 3 गुना बड़ा। जो भी मैसेज आना है उससे ये 3 टाइम्स क्या होंगे, लॉन्गर होते हैं। एक बात। दूसरी बात, टोटल आरएनए में से ये 5% होता है। मैसेंजर आरएनए को कॉपी करवाया जाता है 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शंस पे। इस पे क्या होती हैं, सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। मैसेंजर आरएनए पे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस कोड्स की फॉर्म में होती हैं, जिन कोड्स को रीड करेंगे ट्रांसफर आरएनए और उस तरह का ट्रांसमिट करेंगे क्या, अमाइनो एसिड। अब ये जो कोड्स होते हैं ये 3N बेस आपस में मिलती हैं, यानी कि 3 नाइट्रोजनस जो बेसिस होती हैं उनके मिलने की बदौलत ये एक कोड प्रिपेयर करता है। तो हमारे सेल के अंदर 64 कोड होते हैं, 64 कोड होते हैं। 64 कोड में से 60 कोड्स नॉर्मल होते हैं, 3 कोड जो से होते हैं वो स्टार्टिक कोडॉन होते हैं, और एक जो सा होता है वो स्टॉप कोडॉन होता है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे। मैसेंजर आरएनए के 2 एंड हैं। सपोज दैट मैसेंजर आरएनए, इसके 2 एंड हैं, एक एंड 5 और एक 3। देखिए जब इन्हें कॉपी कर दिया जाता है ना, कॉपी करने के बाद इनके दोनों एंड्स की कैपिंग हो जाती है। ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है। हेड बना होता है गुआनिन ट्राइफॉस्फेट का, ठीक है, और टेल जो होती है वो पोली ए होती है, पोली ए, इसे कहते हैं पोली एडिनाइलेट, ठीक हो गया जी। ये इस मकसद के लिए कैपिंग करते हैं कि कहीं ये ना हो कि मैसेज जो सा है अभी साइटोप्लाज्म में से मूव कर रहा है तो इसके ऊपर एंजाइम्स अटैक ना कर दें, जिसकी वजह से ये जो मैसेज है ना ये खराब हो जाए। दूसरी बात, राइबोसोम्स को कैसे पता चलेगा कि हमारा इनिशियल एंड ये वाला है, तो वो कैप डिसाइड करती है। बल्कि इस कैप की केमिकली कंपोजिशन होगी 7 मिथाइल GTP, ठीक है। ये आपका मैसेंजर आरएनए। फिर अगला जो सा है वो है ट्रांसफर आरएनए। हमारा सेल 45 काइंड्स के ट्रांसफर आरएनए प्रिपेयर करने की एबिलिटी रखते हैं, लेकिन हमारे पास होते हैं 20 काइंड्स के होते हैं, क्योंकि हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स होती हैं सेल्स में। तो 20 अमाइनो एसिड्स के लिए 20 काइंड्स के क्या होते हैं, ट्रांसफर आरएनए होते हैं, ठीक है। ये जो ट्रांसफर आरएनए होता है ये टोटल आरएनए का 10 to 20% हिस्सा होता है, ठीक है। और ये 75 से 95 या 90 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, 75 to
90 न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो ये बन जाता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें लूप प्रीपेयर्ड होते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर है या इसके लूप प्रीपेयर्ड होते हैं। ठीक है, ये इसकी मेन स्टेम है। ये मेन स्टेम होती है। इस स्टेम के ऊपर जो चीज लगी हुई होती है वो कौन होता है? अमाइनो एसिड। इसे कहा जाता है डी लूप, इसे कहा जाता है टी लूप। जिस साइड पे आपने टी लूप बनाना है वहां पर आपने वेरिएबल बनाना है। ये वेरिएबल्स होते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसे नाम दिया जाता है एंटी इसे नाम दिया जाता है एंटी कोडॉन लूप का। यहां पर आएंगे कोड्स। ठीक है, यहां पर कोड्स होंगे। ये आपके पास एक ट्रांसफर आरएनए। फिर इसी तरह आपके पास तीसरा होता है जिसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। राइबोसोमल आरएनए ये टोटल का 80% होते हैं। ठीक है, ये किस चीज पे मुश्तमिल होते हैं? ये 2 थिंग्स के बने हुए होते हैं। एक इनमें क्या होती हैं? प्रोटीन्स। दूसरा इनमें क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। राइबोसोमल आरएनए जिसके साथ वो राइबोसोम्स का वर्ड यूज कर रहे हैं, ये आरएनए अब 2 तरह से होते हैं। एक तो प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की बात हम कर लेंगे और दूसरा जो सा होगा वो यूकैरियोट्स के अंदर बात कर लेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट राइबोसोम्स कब बनाते हैं? ये कंप्लीट राइबोसोम्स उस वक्त बनाते हैं जब साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन्स पड़ी हुई होती हैं उन प्रोटीन्स के साथ इनके 2 यूनिट होते हैं। एक छोटा यूनिट होता है, एक बड़ा यूनिट होता है। जब वो छोटे और बड़े यूनिट्स आपस में इन प्रोटीन्स के साथ मिलते हैं तो कंप्लीट राइबोसोम्स प्रिपेयर्ड होता है। अब ये प्रोटीन्स कहां है? साइटोप्लाज्म में। ये प्रोटीन्स के साथ मिलेंगे। कौन मिलेगा? राइबोसोम्स का एक छोटा यूनिट मिलेगा, एक बड़ा यूनिट मिलेगा, और उनके अंदर जो चीज मौजूद होगी वो आरएनए खुद होगा। और आरएनए खुद किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड्स का। यहां इसकी 2 स्ट्रक्चर्स हैं। अगर तो आपने न्यूक्लियोटाइड्स की बात की प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर इनकी तादाद होती है 1500 से लेकर 3000 तक। अगर आपने यूकैरियोट्स की बात की तो इनके अंदर जो राइबोसोमल में आरएनए होगा वो कितने न्यूक्लियोटाइड्स का होगा? वो 1600 से लेकर 5000 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होगा। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? जो बड़ा यूनिट होता है वो इस तरह ऊपर होता है। ये बड़ा यूनिट है। इसके अंदर क्या है? ये इसका राइबोसोम है, सॉरी इसका ये आरएनए। इसी के साथ एक छोटा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है, और इसके अंदर ये क्या है? इसका आरएनए। तो दोनों में आरएनए मौजूद होता है। तो दोनों के न्यूक्लियोटाइड्स को अगर इकट्ठा कर ले तो वो कहता है इनकी तादाद कितनी होनी चाहिए? 1600 to 5000 in the eukaryotes and 1500 to 3000 in the prokaryotes। ये आपके पास क्या बन गया? राइबोसोमल आरएनए बन गया। ये राइबोसोमल आरएनए जो से होते हैं ये मुख्तलिफ तरह से वर्क परफॉर्म करते हैं। किस तरह से ये काम परफॉर्म करेंगे? ट्रांसलेशन में हम इनकी बात करेंगे।
यहाँ तक बात समझ लगी। ये असल में टॉपिक था हमारा एक छोटा सा, जिसमें हम बात कर रहे थे किसकी, कि जो सेल होता है वो आरएनए यूज कर रहा होता है। तो ये डिफरेंट काइंड्स के बेसिकली आरएनए होते हैं। वैसे भी आरएनए अदर भी होते हैं, 3 आरएनए यहाँ पर आपके बुक में मेंशन किए हुए हैं, लेकिन ये 5 से 7 आरएनए होते हैं जो डिफरेंट वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट